हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी उम्मीदें थी और वे काफी मेहनत भी करते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देके चले जाएंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों कभी कांग्रेस में साथ रहे। 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जैसे ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी शुरू हो गई। माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और सत्ता चली गई कमलनाथ के हाथ में। उन्होंने दिग्विजय सिंह से हाथ मिला लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारा किया जाने लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी एक कार्यक्रम में थे और उनसे इस सवाल पूछा गया था, क्या सीएम न बनाने की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी? इसका उन्होंने जवाब दिया कि सीएम नहीं बनाए इसको लेकर के तो कोई गम था ही नहीं, हम ही ने ऐलान किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता था, अपमानित किया जा रहा था, इस वजह से कांग्रेस छोड़ी। और उनका इशारा यही था कि ये कमलनाथ और दिग्गी राजा की जोड़ी ये काम कर रही थी। और दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया ने जब सवाल पूछे तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आया तो दिग्विजय सिंह तंज के लहजे में बात नहीं कर रहे थे, बहुत सामान्य ढंग से बात कर रहे थे और उनकी थोड़ी तारीफ भी किए, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि यदि वो कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध करेंगे। सुनिए जरा दिग्विजय सिंह। बड़ी उम्मीदें थी और वे काफी मेहनत भी करते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देके चले जाएंगे। क्या कारण हुआ? जो बाजार में खबरें आती वो तो ये एक बड़ा सौदा हुआ। ये जब हो रहा था उसके पहले ही मैंने कह दिया था कि 25-50 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑफर मिले थे उन्होंने मुझे आके बताया, लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है उनकी नाराजगी इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुमत से बनता है। आप देख रहे हैं कि 114 में से केवल 17 लोग उनके साथ गए, 5 और बाद में जुड़ गए। तो जो स्पष्ट बहुमत कमलनाथ जी को था, सुना आपने, वो बता रहे हैं काफ़ी मेहनती रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी या पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो काम करेंगे कि जब अपने लोगों को लेकर के और अपनी ही सरकार गिरा देंगे। फिर वो आंकड़ा गिनाते हैं कि 114 जीते थे, अधिकांश कमलनाथ के फेवर में थे। जब वो गए तो 17 साथ में लेके गए, फिर ऐसे में उनको कैसे मुख्यमंत्री बना देते। तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ फिर से चुनाव आने वाला है, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव एक साथ होंगे, जिसे कि सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 का आम चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल में होगा, और ये चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में होंगे। तो पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उसे सेमीफाइनल माना गया था। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों को कांग्रेस ने जीता था। बाद में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो वो सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से निकल गई थी। बीजेपी ने जो है उसे छीनने के लिए लगातार कोशिशें, मतलब चुनाव के जस्ट बाद ही मतगणना और परिणाम आने के जस्ट बाद ही शुरू कर दी थी, और अंततः वो सफल हो गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करके बीजेपी में चले गए। अब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, लेकिन उनके आने के साथ ही ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि बहुत दिनों तक ये नहीं टिक पाएंगे बीजेपी में। वजह कि वो कांग्रेसी कल्चर से आए हैं, बीजेपी में कैसे टिकेंगे? बीजेपी तो महासमुद्र है, उसमें खो जाने का, डूब जाने का डर रहता है। अभी तक सिंधिया ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो बीजेपी में असंतुष्ट हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चलती रहती है। उसी सिलसिले में दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया था और दिग्विजय सिंह ने ये जवाब दिया
कि यदि वो कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे तो हम जो है उनका विरोध करेंगे। रयन बेखबर देखते रहिए इनका। थैंक यू।